नमस्कार। अभी मेरे साथ दो जो बीपीएससी से के बारे में गंभीर अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ साथ में हैं। सर तो वैसे मेरे बगल में डॉक्टर ए के दुबे सर बैठे हुए हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, लेकिन इनका जो बिहार से जुड़ाव है और बिहार के बच्चों के जो बीपीएससी के बच्चे हैं उनका भी, ये आईएएस और पीसीएस के जो बच्चे हैं इनका लंबे समय से ये इस तरह के इंटरव्यू वगैरह कार्यक्रम में मार्गदर्शन करते रहे हैं सर। उनके बगल में जो अतुल लोहिया सर हैं, अतुल लोहिया सर का भी काफ़ी लंबा अनुभव है टीचिंग का भी, प्लस साथ में बीपीएससी के बच्चों का भी पढ़ाने से लेकर के, और इंटरव्यू में जो बेस्ट ऑफ उनका जो क्वेश्चन उनसे उनके बायोडाटा के अकॉर्डिंग पूछने का सर का भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। अभी मैं सर लोगों से एक एक करके दो बातें पूछना चाहता हूँ। आप समझ रहे हैं, मैं आर कुमार आस्था IAS की तरफ से, तो मैं दो बातें पूछना चाह रहा हूँ। एक तो कि सर ये बीपीएससी 70 का जो मेंस का रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट के बारे में जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं 5400 बच्चे, उनको आप क्या बोलना चाहते हैं, उनको क्या आप किस तरह से आशीर्वाद देना चाहते हैं? उसके सेकंड पार्ट में हम एक जो फीडबैक लेंगे, चूंकि आज सुबह 10:30 बजे से अभी शाम को 8 बजने जा रहा है, हम लोग लगातार आज 31 लोगों का ये पेज है, आप देखेंगे इसमें हमने 31 लोगों का हम लोगों ने आज मॉक इंटरव्यू लिया है सुबह से। अभी जाके थोड़ी देर पहले मॉक इंटरव्यू खत्म हुआ है ऑनलाइन और ऑफलाइन में। तो उसमें सर लोगों को चाहे मुझे क्या फील हुआ, मुझे हम लोगों को ऐसा क्या लगा कि बच्चों को क्या सुधार करना चाहिए ओवरऑल, इसके बारे में भी हम लोग एक 2 मिनट में अपना फीडबैक देंगे, ठीक है? तो अभी सर जो बीपीएससी 70 जो मेंस का रिजल्ट आया है, और एक तरह से बिहार के बच्चों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें 2000 से अधिक सीट है और हर तरह के पोस्ट इसमें है। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं और क्या आप उनको आशीर्वाद देना चाहेंगे? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये मुझे लगता है कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बीपीएससी के बच्चों के लिए, क्योंकि अभी जो पोस्ट ये आई है, मुझे लगता है कि बीपीएससी के इतिहास में 2000 पोस्ट का अभी सिलेक्शन होना है बच्चों का, इतना कभी हुआ नहीं। मैं 15 साल से बच्चों को गाइडेंस कर रहा हूँ, उनको मोटिवेट कर रहा हूँ। इंटरव्यू बोर्ड में भी समय होता है तो बैठता हूँ, क्लास में भी मैं इंटरव्यू के जाता हूँ कभी कभी जब समय होता है तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जो बच्चे इस बार, यदि मुझे लगता है कि थोड़ा इस पर ध्यान दें तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उनको मिलने वाली है, जो कि 2000 पोस्ट है। पहली बात, उनको सबको हम हार्दिक शुभकामना देते हैं जिन लोगों ने, और बधाई देते हैं जिन लोगों ने मेंस पास किया है। अब मुझे लगता है कि बिना विलंब किए उनको अपने काम में लग जाना चाहिए। अभी बहुत सारे बच्चे आज, जैसे कि मेरा 2 एक्सपीरियंस आज का रहा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी कहीं जॉब में हैं, और जॉब में रहने के बाद भी वो कहीं ना कहीं अपना इम्प्रूवमेंट के लिए आ रहे हैं, किसी दूसरे जॉब में भी हैं। तो मैंने जब उनके जॉब के बारे में पूछा, बात करना चाहा कि ये जॉब जो आप कर रहे हैं, चाहे आप भेल में हैं, चाहे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हैं, या कहीं आपने कोई फॉर्म खोले हुए हैं CA का, उसका क्या यूज होगा बिहार प्रशासन में, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा था जवाब में। तो जो लोग भी जॉब में हैं, पहले उनको मैं बात करूंगा कि जो लोग भी, यदि एक्सपीरियंस आपका 5 साल 7 साल जॉब का है, उसको आप ठीक से देखिए, समझिए, क्योंकि उस पर क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, 101% क्वेश्चन पूछा जाएगा उससे। उसका क्या प्रयोग है बिहार प्रशासन में, कुछ बिहार की योजनाओं को जोड़ करके उसको जवाब देना चाहिए। दूसरा ये है कि जो लोग कुछ नहीं किए हैं, उनका गैप ईयर है 5 साल 4 साल, उनको भी एक लॉजिकल और रीजनेबल आंसर तैयार करना चाहिए कि जो 4 साल 5 साल गैप है, आपने PG किया, UG किया, उसके बाद तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी कर रहे हैं केवल 5 साल और पहली बार इंटरव्यू में आ रहे हैं, ये कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन आपको उसमें कुछ, हम बच्चों को पढ़ा रहे थे, कुछ और हम सोशल वर्क कर रहे थे, या किसी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में थे, कुछ इस तरह की बातें उनको बताना चाहिए, जो एकदम से नील हो जाते हैं बच्चे कि हाँ ग्रेजुएशन किया हमने, उसके बाद हम 5 साल तैयारी में लगे। ये कोई मानता नहीं, एक्सपर्ट इसको मानता नहीं है कि आपने 5 साल केवल एक तैयारी में लगे रहे। हाँ ठीक है, 1-2 साल 3 साल का गैप है, डज नॉट मैटर, लेकिन 9 साल का गैप है, 10 साल का गैप है, आप ये कहें कि हम कुछ नहीं किए हैं, बस तैयारी करते रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि लॉजिकल नहीं है, इसको ठीक से तैयार करना चाहिए। दूसरा ये है कि देखिए, जो बार बार हम लोग, तीसरी बात मैं बोलना चाहूँगा कि सिविल के इंटरव्यू हैं, ये कोई नॉर्मल इंटरव्यू नहीं होते हैं, ये व्यक्तित्व की परीक्षा है। तो कैजुअल अप्रोच, कम से कम CA जिसको बोलते हैं, उसको तो अवॉइड कीजिए आप लोग।
क्वेश्चन आ रहा है, जवाब दीजिए। फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं इसमें। ऑलमोस्ट आईएएस के इंटरव्यू हम लोग लेते हैं, उसमें थोड़ा कंसेप्चुअल भी होता है। इसमें भी आजकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन फैक्चुअल के ज़्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन आप यदि नहीं बता पा रहे हैं तो आपको गेस करने की कोई जरूरत नहीं है। सॉरी बोलिए कि सर मैं देख लूंगा, मैं प्रयास करूंगा, मैं इसको देख लूंगा, सॉरी सर मुझे नहीं ध्यान आ रहा है, ये बात बोल करके निकलना चाहिए। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, वो जानबूझ करके अपना कुछ चाहते हैं कि हम कुछ अच्छा बोलेंगे, और अच्छा बोलने के चक्कर में इंटरव्यू खराब हो रहा है। उनको चेहरे से भी दिख रहा है कि उनको समस्या आ रही है और वो गलत बोल रहे हैं। तो इसलिए ये बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि 15-20 मिनट का इंटरव्यू होगा आपका। इस 15-20 मिनट में आप जब इन करते हैं दरवाजे के अंदर, वहाँ से इंटरव्यू शुरू है और आपके जाने तक इंटरव्यू हो रहा है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बीच में जो भी कंटेंट आए उसको स्माइलिंग होकर के, टू द पॉइंट, एनर्जेटिक होकर के जवाब देना चाहिए। यही मेरा आज का सुझाव है बच्चों के लिए। और आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना, आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो, यही मैं चाहूँगा। भगवान आपको भला करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं लंबे समय से आस्था आईएएस में ही बीपीएससी की तैयारी से जुड़ा हूँ। 64वीं बीपीएससी में अभी तक सबसे ज़्यादा सीट्स थी 1454 जैसा मैं देख रहा हूँ, और अब लगभग 2000 या उससे भी ज़्यादा सीट्स हैं। तो निस्संदेह इस बार तो आपका टारगेट होना ही चाहिए कि कम से कम एक पोस्ट आपको जरूर मिल जाए, और आपकी मन पसंदीदा पोस्ट मिल जाए तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अभी आपके पास पर्याप्त समय है। अब बस जी जान से डू और डाई वाले मोड में आके आप लोग अपने इंटरव्यू की तैयारी में लग जाएं। जो भी आपके बायोडेटा, उससे जुड़े हुए जितने पक्ष हैं, जितना अच्छे से आप उनकी तैयारी कर सकते हो। उसमें आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है, अगर आपका गैप है तो वो गैप ईयर वाली चीज़ें आप कैसे फुलफिल करेंगे, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है। ऑप्शनल सब्जेक्ट पे स्पेशली मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आज हम लोगों ने लगभग 31 लोगों के मॉक इंटरव्यू लिए। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने रखा है, सही बात है कि अब वो केवल क्वालिफाइंग है बीपीएससी में, लेकिन आप उसको हल्के में नहीं लें। ऑप्शनल है तो कम से कम उतनी तैयारी हो कि इंटरव्यू बोर्ड के सामने जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं आप उनके जवाब देने की स्थिति में हो। उसके अलावा हॉबी आपने जो रखा है तो हॉबी को भी अच्छे से तैयार करें। बहुत सारे लोग क्रिकेट प्लेइंग या देखना हॉबी रखे हैं, तो कम से कम उससे जुड़ी जो भी करंट डेवलपमेंट है, आईपीएल है, वर्ल्ड कप हो रहे हैं, और जो भी घरेलू सीरीज हो रही हैं अंतर्राष्ट्रीय, तो उन सब की आपको जानकारी होनी चाहिए। करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर रीडिंग एक सबसे जरूरी चीज है, और जिसमें आप में से कई सारे लोग कई बार कमतर पड़ जाते हैं, तो उस लेवल पे गलती नहीं करें। करंट अफेयर्स की समझ इंटरव्यू का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष होता है। आपकी पर्सनालिटी का एक ये बहुत जरूरी मुद्दा है कि आप अपने आसपास की जो घटनाएं हैं वर्तमान, उनसे कितनी समझ रखते हैं, उनके बारे में आप जागरूक हैं या नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं, राष्ट्रीय घटनाएं हैं, बिहार से जुड़ी हुई घटनाएं हैं, खेल है, राष्ट्रीय में भी फिर आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक जो डिफरेंट मुद्दे हैं उनकी समझ और उनके बारे में आपकी एक स्पष्ट राय का होना जरूरी है। जैसे अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल लूं तो आजकल एसआईआर एक बहुत चर्चित मुद्दा है, बिहार में भी रहा और पूरे देश में इस समय। चुनाव आयोग की भूमिका, वोट चोरी, अभी संसद का शीतकालीन सत्र हुआ, जब आप लोग इंटरव्यू दे रहे होंगे तो बजट सत्र चल रहा होगा, तो आपको अब इन सारी जो भी करंट डेवलपमेंट है, संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, उन सब की जितनी अच्छी समझ होगी आप अपने इंटरव्यू में उतना बेहतर कर पाएंगे। तो एक बार अपने बायोडेटा से जुड़े हुए सारे पक्षों को अच्छे से तैयार कर लें, करो या मरो के मोड में आ जाएं। अगले 1-1.5 महीना जो भी आपके पास समय है, और एक पोस्ट लेके ही बाहर निकलना है, बस इस लक्ष्य के साथ आप आगे बढ़ें, जरूर सिलेक्ट होंगे। आस्था की टीम पूरी तरह से आप लोगों के सहयोग के लिए तत्पर है। हम भी अपनी तरफ से बेस्ट देने का प्रयास कर रहे हैं। सर, आप दोनों आदमी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने दिल की बात बिहार के बच्चों को बताया जो कि इंटरव्यू देने जा रहे हैं। मेरी ओर से आज का जो इंटरव्यू हुआ, सुबह से मॉक इंटरव्यू हुआ, उसका जो एक्सपीरियंस है, और उसमें बड़ा ही रियलिस्टिक एक्सपीरियंस है ये। जैसे उसमें एक गैप ईयर का एक मुद्दा आ रहा था, और गैप ईयर को अभी भी लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि आपका गैप ईयर का जो कवरेज होगा वो सबस्टांशियल होगा और रियलिस्टिक होना चाहिए।
क्योंकि आप हम लोगों के सामने ही पिछली बार के एक्सपीरियंस के बेस पे लोग आए और बोले कि सर तो मेरा पहला ही या दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा ही क्वेश्चन मेरे से था कि अभी आप क्या कर रहे हैं, और जैसे ही हमने बताया, कोई कैजुअल रिप्लाई हमने किया, पता चला कि वहीं से मेरा इंटरव्यू खराब हो गया। तो ये बात को आप जितना जल्दी समझ जाएंगे कि आपका गैप ईयर का जो कवरेज होगा वो रियलिस्टिक होना चाहिए और वो सबस्टांशियल होना चाहिए, फिर वो एकदम से सतही टाइप का एम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए। एक बात यह है, और मैंने आज के मॉक इंटरव्यू में देखा कि लोग इस मुद्दे को लेकर के बिल्कुल तैयार नहीं है, और हम लोगों के बार बार कहने के बाद भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि मैं अपना जो गैप ईयर है उसको कोई सबस्टांशियल या रियलिस्टिक करूं, उस पर वो काम करने के लिए तैयार नहीं है, बड़े साधारण जवाब दे रहे हैं। जो दूसरी बात, जो समस्या हम लोगों ने देखी, उसमें यह आ रहा था कि पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के बिल्कुल ही बीएस का है या बीपीएस का है, उसके बारे में चूंकि आपने, जैसे होता है ना कि आपने बीएस लिया, आपने बीपीएस को पहली बार लिया, तो भाई आपको क्या चीज अट्रैक्ट कर रहा है? तो पद थोड़ी अट्रैक्ट करता है, पद का काम अट्रैक्ट करता है, पद के तहत जो पावर है वो आपको अट्रैक्ट करता है। तो आप उसके बारे में जब तक अच्छे से नहीं जानेंगे तब तक आप उसको फिर बोर्ड को कन्विंस नहीं कर पाएंगे कि आप इस लाइन में क्यों आना चाह रहे हैं और आपका पोस्ट प्रेफरेंस जो आपने दे रखा है ऐसा क्यों है। एक और दिक्कत हम लोगों ने पाई कि भाई जो आपने ऑप्शनल, आपका ग्रेजुएशन कुछ और है और ऑप्शनल कुछ और ले रहे हैं, तो उसको रियलिस्टिक जवाब देना होगा। और रियलिस्टिक जवाब में दो बातें यहां पे है कि जवाब बहुत सीरियस नहीं हो सकता है चूंकि क्वालिफाइंग है ये, लेकिन चूंकि बायोडाटा का पार्ट है इसलिए उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ऑप्शनल की तैयारी भी आपको अच्छे से करके रखनी चाहिए। करंट अफेयर्स में लोगों की बहुत खराब स्थिति हम लोगों ने आज पाई, और यहाँ पे इससे हम दुखी बिल्कुल नहीं है, बच्चों को भी दुखी हमने यही कहा कि भेजा है कि आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। ये पहला मॉक है, पहला मॉक आपको जल्दी दे लेना चाहिए, जिससे कि आपको आपके बायोडाटा के अकॉर्डिंग आपका बाउंड्री आपको पता चल जाए और आपको अपना लेवल ऑफ नॉलेज पता चल जाए, आपको अपनी कमियां पता चल जाए, जिससे कि आगे सुधार करना आपके लिए आसान रहे। ठीक है, तो हम लोगों की तरफ से आज तो यही कि भाई बायोडाटा में जो भी कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहा है, कई लोगों का जो अपीयरेंस था बहुत अच्छा था, उनका बोलने का तरीका भी उन्होंने सुधारा हुआ था, उनका अपीयरेंस भी, जैसे मेरे साथ सर बैठे हुए कई जो लेडीज थी, 2 साड़ी पहन के आई थी, दोनों ने ब्लैक सूट पहन रखा था, कोट लगा रखा था। सर ने कहा कि ब्लैक कोट अच्छा नहीं होता है, वकीलों का है। अब ये बात तो सही है, लेकिन फिर भी आप अपना जरूर इस बात को चेक करके, कोई ब्राउन कलर का आपको जैकेट पहनना है या ब्लैक ही कंटिन्यू करना है, लाइट कलर का पहनना है, ये सब देख लीजिएगा। लेकिन जो 2 लड़कियां आई थी जो साड़ी पहन के, और उनका बहुत अच्छा था, अपीयरेंस बहुत अच्छा था बिल्कुल। लेकिन फिर वही बात था कि कुछ कुछ बीच में जो बायोडाटा में कमी है, अपीयरेंस के बाद जब जाते हैं एकेडमिक पे, एकेडमिक के बाद जब जाते हैं गैप ईयर के ऊपर, गैप ईयर से जाते हैं जब हॉबी के ऊपर, तो हॉबी में भी बहुत लोग कैजुअल हैं। हॉबी एक सिंसियर हॉबी रखिए, अच्छा हॉबी रखिए और उसकी तैयारी करिए। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट जो मॉक होगा कल भी दोबारा, आज आस्था IAS में हम लोगों ने आज मॉक स्टार्ट कर लिया था, अभी 2-3 दिन रिजल्ट आए हुआ, लेकिन हमने मॉक इसलिए स्टार्ट कर लिया था कि जो इंटरव्यू देने वाले लोग हैं उनको उनका सिलेबस पता चल जाए, उनसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उनके हॉबी से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, ये उनको पता चल जाए, इसलिए हमने स्टार्ट कर लिया था। कल संडे है, कल भी मॉक है, और कल भी हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम 30 से 35 लोग होंगे, और हम सुबह 10 बजे से लेकर के 8 बजे तक यहाँ पे बैठ के यही बच्चों के साथ बिल्कुल जूझते रहेंगे। उनका जो कुछ भी बेस्ट ऑफ जो हो सकता है उनके लिए काम करेंगे हम लोग। आगे भी जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे जो भी हमें डिटेल प्राप्त होगा उसके अकॉर्डिंग हम मॉक शेड्यूल करेंगे। बाकी स्ट्रेटेजिकल जो भी बातें हैं, जो प्रोसीजरल जो बातें हैं, उसके लिए आस्था IAS में इस वीडियो के नीचे में जो मोबाइल नंबर चलते रहेगा उस पर कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।